हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस विद जैज़ में। आज का वीडियो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एपिसोड 3 है और आज की इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि हैं मॉलिक्यूल्स, एटॉमिसिटी एंड केमिकल फॉर्मूले। सो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ मॉलिक्यूल। सो गाइज, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? A molecule is in general a group of 2 or more atoms, यानी मॉलिक्यूल एक 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स का ग्रुप होता है दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, यानी एक ऐसा नंबर ऑफ 2 और मोर नंबर ऑफ एटम्स का ग्रुप जो कि केमिकली बॉन्डेड है एक साथ, यानी उनकी जो बॉन्डिंग है वो केमिकली बनी हुई है। इसको कहते हैं हम मॉलिक्यूल। ओके, अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एक मॉलिक्यूल क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, एक्सेप्ट एलिमेंट। एलिमेंट को अगर हम छोड़ दें, उसको छोड़कर मॉलिक्यूल जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का, विच इज़ केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी वो सबसे छोटा पार्टिकल ऐसे है जो कि केपेबल हो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का, यानी वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता हो, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो, वो ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का। एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी वो एक ऐसा पार्टिकल है, ऐसा सबसे छोटा मैटर का पार्टिकल है जो कि अपने जो सब्सटेंस था, जो कि प्रीवियस सब्सटेंस है, उसकी सारी प्रॉपर्टी शो कर सके और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। तो ये 2 क्वालिटीज़ मॉलिक्यूल में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, H2O इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर विच शोज ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, यानी H2O ये एक मॉलिक्यूल है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है वाटर का। सो ये सबसे छोटा वाटर, जैसे हम पानी की बात करें, अगर हम पानी एक ग्लास में रखते हैं, सबसे छोटा उसका जो पार्टिकल होगा दैट इज़ H2O, यानी वाटर। वो सबसे छोटा पार्टिकल है उस मैटर का जो कि है वाटर। सो वो एक पार्टिकल जो है, यानी जो H2O है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा वाटर की। ओके, अ मॉलिक्यूल में हैव सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी एक मॉलिक्यूल में सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स, दोनों तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें एक ही तरह के एलिमेंट्स हों, एक ही तरह के एलिमेंट के कुछ ज़्यादा एटम्स हों, और ऐसा भी हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स एक साथ प्रेजेंट हों। डिपेंडिंग अपॉन दिस मॉलिक्यूल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। इस पे डिपेंड करते हैं, यानी उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, इस पे डिपेंड करते हुए हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं मॉलिक्यूल की, विच इज़ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। अब आपको जो वर्ड होमो है उससे याद रखना है, होमो मीन्स सेम, whereas hetero means different. So होमो का मतलब सेम है और हेट्रो का मतलब डिफरेंट है। तो इसमें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी उसमें जो एटम्स हैं वो सेम होंगे, होमो एटॉमिक सेम एटम्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कंटेनिंग एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। वही बात लिखी है कि जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक ही तरह के एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है H2O2 P4 S8 एंड O3। अगर आप एग्जाम्पल देखें O2 का, तो इसमें O यानी ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। ये बताता है कि इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है। तो इसमें 2 O के एटम्स प्रेजेंट है, इसको मिलाकर हमारा बनता है O2। सो दिस इज अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑलराइट, ऐसे ही H2P4 में फॉस्फोरस के 4 मॉलिक्यूल्स, 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। और S8 जो कि होता है सल्फर, इसमें सल्फर के 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर है O3, इसमें 3 एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट होते हैं। सो गाइज, अगला है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसमें हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहा जा सकता है, इसे हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड्स भी कहा जा सकता है। सो इसमें क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
जो सिंपल एग्जाम्पल है वो है H2O, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। H2O में क्या होता है, H2O इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और साथ ही साथ एक और एलिमेंट प्रेजेंट है विच इज O। सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। CO2 इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है और साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम भी प्रेजेंट है एंड क्लोरीन भी है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो गाइज यू कैन सी द वेराइटी कि कितने डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। सो ये है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स। हमने पढ़ लिया कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सो गाइज लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एटॉमिसिटी, कि किसी कंपाउंड की एटॉमिसिटी क्या होती है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट के, उसको हम कहते हैं उसकी एटॉमिसिटी। सपोज हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है AR विच इज़ आर्गन। आर्गन जो है उसमें इसके यानी आर्गन जो एलिमेंट है उसका सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, कोई इससे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट नहीं है। सो इसको हम कहेंगे कि ये मोनो एटॉमिक है, यानी इसकी नंबर ऑफ एटम्स 1 है। मोनो यहाँ पर 1 के लिए यूज़ हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल में भी हीलियम है, HE स्टैंड्स फॉर हीलियम। जो हीलियम गैस है ये भी मोनो एटॉमिक होती है, इसमें भी सिर्फ हीलियम का एक ही एटम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास O2 विच इज़ ऑक्सीजन। यहाँ पर O के सबस्क्रिप्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 लिखा है, दिस इज़ 2। सो इससे हमें पता लगता है कि इस O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं दिस इज़ डायटॉमिक। इसकी एटॉमिसिटी कैसी है, डायटॉमिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2, इसके जैसा ही O2 के जैसा ही है H2, सेम एग्जाम्पल्स आप मान सकते हैं। ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन। सो ये भी डायटॉमिक है जिसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 2। नेक्स्ट देखिए P4 विच इज़ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के सबस्क्रिप्ट में लिखा है 4 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टेट्रा, यानी इसकी जो एटॉमिसिटी है ये होगी टेट्रा एटॉमिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है S8 विच इज़ सल्फर। तो ये जो 8 है ये इसकी एटॉमिसिटी होगी विच इज़, जब 4 से नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम पॉलीएटॉमिक शो करते हैं, जिसको हम पॉलीएटॉमिक बोलते हैं अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो जाएं तो। सो गाइज दिस वॉज एटॉमिसिटी। आपको समझ आ गया होगा कि एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी सिंपली नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट उस एलिमेंट में, उस कंपाउंड में, उस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसी को हम कहते हैं एटॉमिसिटी। सो लेट्स सी द लास्ट टॉपिक विच इज़ केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूले क्या होता है? इट इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड की कॉम्पोजिशन का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब हो उसको हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूले। यानी किसी भी कंपाउंड में उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन कैसी है, उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं, उस सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूले। यानी इसके केमिकल फॉर्मूले के थ्रू ही ऐसी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन शो होती है उसकी कॉम्पोजिशन की। सो हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फॉर्मूले, यानी केमिकल फॉर्मूले के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन आयन मस्ट बैलेंस। यानी किसी भी आयन के, सपोज अगर आप एग्जाम्पल लें कंपाउंड का सोडियम क्लोराइड विच इज ऑल्सो नोन एज NaCl, जिसको हम NaCl बोलते हैं। इसको वैसे हम जनरली जो हमारे घर में सॉल्ट यूज़ किया जाता है दैट इज़ NaCl ओनली। सो NaCl में ये जो जब फॉर्म होता है तो ये आयन से बना होता है Na+ यानी Na+1 एंड Cl- दैट मीन्स -1। सो इसके अगर आप चार्जेस यानी जो इनकी जो वैलेंसीज है वो मैच करके देखें, इस पर जो चार्ज है वो मैच करके देखें तो यहाँ पर है +1 एंड हेयर इट इज़ -1। सो ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी जो वैलेंसीज या चार्जेस हैं ये बैलेंस होने चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अगर एक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल का बनाया जाए
तो उसका जो सिंबल होता है, यानी मेटल का जो सिंबल है वो सबसे पहले लिखा जाता है। उस कंपाउंड में मेटल का सिंबल सबसे पहले लिखा जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था NaCl का। NaCl में भी ये जो सोडियम है, दिस इज़ मेटल, ये मेटल है, एंड क्लोरीन हेयर इज़ अ नॉन मेटल, ये है हमारा नॉन मेटल। सो अगर आप ध्यान से देखें तो मेटल का सिंबल पहले लिखा गया है और नॉन मेटल का सिंबल बाद में लिखा गया है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है हमारे पास। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसमें भी कैल्शियम जो है वो मेटल है और ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल को बाद में लिखा गया, उसका सिंबल बाद में आया है। एक और एग्जाम्पल देखिए NaCl जो मैंने आपको बताया, और साथ में कॉपर ऑक्साइड CuO, इसमें भी क्या देखा गया है कि जो कॉपर है ये मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। मेटल का सिंबल पहले आता है और नॉन मेटल का बाद में, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, व्हेन पॉलीएटॉमिक आयंस आर यूज्ड। पॉलीएटॉमिक आयंस यहाँ पर मैंने आपको बताया जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हो वो 4 से ज़्यादा हो, जिनका हमने नाम दिया है, जैसे कि 4 का टेट्रा है, ऐसे ही अगर 5 हो तो उसका पेंटाएटॉमिक हो सकता है, लेकिन हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, पॉलीएटॉमिक यूज़ करते हैं, यानी जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो, तो मल्टी एटम्स हो तो उसमें हम पॉलीएटॉमिक यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर यही बताया गया है, व्हेन पॉलीएटॉमिक आयंस आर यूज्ड, ऐसे आयंस यूज़ करें जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो। द आयंस आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, जो आयंस होते हैं उनको हम ब्रैकेट्स में शो करते हैं बिफोर राइटिंग द नंबर टू शो द रेशो। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2। अब अगर आप इसमें देखेंगे कि जो कैल्शियम, ये जो फॉर्मूला बनाया गया है, इसकी आप फॉर्मेशन नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ये केमिकल फॉर्मूले बनते कैसे हैं। सो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि कैल्शियम का जो वैलेंसी होती है दैट इज़ +2 एंड OH की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ -1। OH यानी हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी होती है -1। तो इसकी वैलेंसीज जब इनकी क्रॉस होती हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ये बन जाता है Ca, एंड यहाँ पर आ जाता है OH के साथ होल में ट्वाइस आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला बनता है CaOH2। ओके, सो आप अगर देखें ये जो 2 था, ये वैलेंसी जो 2 थी, ये पूरे हाइड्रोक्साइड आयन के साथ आई है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, ब्रैकेट। इसको हमने ब्रैकेट में इनक्लोज किया है क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है। इसमें आप देख सकते हैं जो हाइड्रोक्साइड है OH, इसमें ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है और एक हाइड्रोजन भी एलिमेंट है। सो ये इसमें 2 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है। तो इसमें हमने नंबर को लिखने से पहले यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाए हैं। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे तो आपने ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। जहाँ पर हमने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यहाँ पर लिखा है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का भी जब फॉर्मूला फॉर्म हुआ है तो सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है और ये पूरा अमोनियम के साथ आता है क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है। आप देख सकते हैं ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है और ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है। सो पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए ये स्पेशलिटी है कि उनको ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया जाता है और फिर उनके नंबर ऑफ एटम्स लिखे जाते हैं। So guys, this was all about the second and third topic, which is atomicity and chemical formulae. So guys, thank you so much for watching, and guys, keep sharing. I'll see you guys in my upcoming video. Don't stop until you are proud of yourself.